पत्नी के यह दो अंग छूने से कभी गरीबी नहीं आती है और धन की वर्षा होती है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेट करने वाली है। औरत को देवी कहा गया है और देवी का प्रत्येक अंग बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही अंग के बारे में बताएंगे जिसे यदि कोई पुरुष दबाए तो उसके घर में अपार धन की प्राप्ति होती है। पुरुष औरत का कौन सा अंग दबाकर अमीर बन सकता है? जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता है उसके घर में मां लक्ष्मी का सदा निवास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। दोस्तों, आज आपको हम इस वीडियो में एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे पुरुष को रोज दबाना चाहिए। दोस्तों, अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य सुने। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता गौरा उनके पास आती हैं और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर लेने आई हूं। कृपया करके उस प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, बताओ आपका क्या प्रश्न है। तब माता गौरा कहती हैं कि हे प्रभु, आपसे मुझे यह जानना है कि स्त्री के कौन से अंग को छूने से कि घर में अपार धन की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी सदैव वहां पर निवास करती हैं। मां गौरा की बात को सुनकर भगवान भोलेनाथ उनसे कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। उसके माध्यम से आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। तब भगवान भोलेनाथ माता गौरा को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और वे कहते हैं कि हे देवी, एक गांव में राकेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी उसे बात बात पर ताना मारा करती थी और उसे कहती थी कि तुम्हारे घर में है ही क्या, तुम्हारे घर में खाने तक को खाना नहीं है। दोस्तों, राकेश के घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। उसके घर में एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाना नहीं था और ऊपर से राकेश को अपनी पत्नी के ताने सुनने पड़ते थे। इन सब को लेकर राकेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे भी तो क्या करे। फिर एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से एक दिन शमशान रास्ते पर निकल गया। वह उस शमशान रास्ते पर चल ही रहा था, तब उसे एक महात्मा तपस्या करते हुए दिखाई दिए। राकेश जाकर उन महात्मा के पास बैठ गया और फिर राकेश उन महात्मा के सामने जोर जोर से रोने लगा। तब महात्मा ने राकेश से कहा कि पुत्र, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? तब राकेश महात्मा महाराज से कहता है। तब राकेश उन महात्मा से कहता है कि हे महात्मा महाराज, मेरी एक पत्नी है और मैं उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। मैं तो पहले से ही इतना गरीब हूं, मेरे घर में खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं है और फिर ऊपर से मेरी पत्नी मुझे ताने सुनाती रहती है। हे महात्मा महाराज, मैं कितना ही कुछ कर लूं, लेकिन मैं धन नहीं कमा पाता हूं। मेरा छोटा सा एक धंधा था, वो भी मेरी पत्नी की क्लेश के कारण चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती रहती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा मेरे घर में पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह मुझे ताने ना मारे, कि वह मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती है। महात्मा जी, मैं इसी वजह से बहुत परेशान हूं। इसी वजह से मैं अपना घर छोड़कर यहां आया हूं। दोस्तों, राकेश की ऐसी बातों को सुनकर तब महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी किस्मत चमका देंगी। तुम्हें अपनी पत्नी का सिर्फ यह एक अंग दबाना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने लगेगी, तुम्हारे घर पर अपार धन आने लगेगा और तुम देखते ही देखते बहुत अमीर बन जाओगे। इसके बाद वे महात्मा जी कहते हैं कि जो भी पुरुष अपनी पत्नी का यह अंग दबाता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है। वह जब भी कोई व्यापार करता है तो उसमें सदैव ही तरक्की होती है। दोस्तों, तब महात्मा जी कहते हैं कि मैं स्त्री के ऐसे अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं। तुम इसे ध्यान से सुनना और इसे अपने जीवन में हमेशा ही याद रखना। महात्मा महाराज की बात को सुनकर राकेश उनसे कहता है कि जितना जल्दी हो सके महात्मा महाराज मुझे यह बता दो। दोस्तों, तब महात्मा महाराज कहते हैं कि बेटा, पहले तुम इस कहानी को सुनो, उसके बाद मैं तुम्हें वह बताऊंगा कि स्त्री का कौन सा अंग है जिसे छूने से घर में धन की वर्षा होती है। कि हे बेटा, किसी गांव में एक सज्जन और धर्मात्मा सेठ रहा करते थे। इन सेठ का नाम भोलेनाथ नारायण था। भोलेनाथ नारायण बहुत ही ज्यादा धनवान थे और इनके दिल में लोगों के लिए बहुत दया थी। लोग उन्हें बहुत मानते थे और वे अहंकार से दूर पूरे गांव में अपनी सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। भोलेनाथ नारायण ने ना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिन की सुबह से ही उनके घर का दरवाजा गांव वालों के लिए खुला ही रहता था। कोई भी व्यक्ति
अपनी समस्याओं को लेकर कभी भी उनके घर पर आ सकता था और भोलेनाथ नारायण किसी भी तरह की मदद के लिए सभी के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव के बहुत से लोग उन्हें एक देवता की तरह पूजते थे, क्योंकि वे सदैव ही किसी के भी दुख दर्द में उनके साथ सदैव खड़े रहते थे। प्रतिदिन भोलेनाथ नारायण मर जाकर भगवान का पूजा पाठ किया करते थे, फिर आकर अपने घर पर बैठ जाया करते थे और वे अपने घर के बाहर से ही गांव के आने जाने वाले लोगों को देखा करते थे। जो भी गांव वाला किसी भी समस्या से ग्रसित होता था, जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर भोलेनाथ नारायण के पास आता, तो वे जल्दी ही उस व्यक्ति को देखते ही उसकी समस्याओं को समझ जाया करते थे और उस व्यक्ति को प्यार पूर्वक अपने घर पर बैठा देते। दोस्तों, एक दिन की बात है, उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति राजेश किसी बात को लेकर ज्यादा परेशान था। वह राजेश जैसे ही सेठ भोलेनाथ नारायण के पास पहुंचा, उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। तब सेठ भोलेनाथ नारायण ने उसकी सारी परेशानियों को समझते हुए उससे कहा कि राजेश भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? तब राजेश कहता है कि हे भोलेनाथ नारायण भाई, इस बार बारिश ने हमारी सारी फसल को बर्बाद कर दिया है। मेरे घर में बच्चों के खाने तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तब उन सेठ ने राजेश की बातों को सुना, तो उन सेठ ने बिना कुछ सोचे समझे राजेश को थोड़ा धन और अनाज दे दिया। तब राजेश ने सेठ को धन्यवाद दिया और वह अपने घर की ओर चला गया। तब उस सेठ भोलेनाथ नारायण को इस बात की तो तसल्ली रही कि उसने एक भूखे परिवार को भोजन का सामान दिया है। भोलेनाथ नारायण सेठ की दरिया दली यहीं तक सीमित नहीं थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, गांव की एक महिला जो विधवा थी, वह के पास आई, क्योंकि वह विधवा औरत अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज एक रही थी। दोस्तों, तब उस सेठ ने उस विधवा स्त्री की समस्या को गंभीरता से समझा और बिना किसी झिझक के अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर उसे दे दिए। सेठ भोलेनाथ नारायण के लिए दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म था और उन्हें इस कार्य में अपने धन की कोई परवाह नहीं थी। तब उस विधवा स्त्री ने आभार व्यक्त करते हुए भोलेनाथ ना से कहा कि सेठ जी, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। तब भोलेनाथ नारायण मुस्कुराए और कहा कि हे बहन, दूसरों की सहायता करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है। जब तक मेरे पास धन है, तब तक मैं आप सभी की सहायता करता रहूंगा। दिन का 1 घंटा भी ऐसा नहीं गुजरता था कि जिस घंटे में भोलेनाथ नारायण किसी लाचार व्यक्ति की सहायता ना करता हो। कोई अपनी बच्चे की शिक्षा के लिए सहायता मांगने आता, तो किसी को अपनी का इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए होते। भोलेनाथ नारायण हर किसी की मदद करते बिना किसी से बदले की उम्मीद करते हुए हर दिन गांव के लोग एक तरफ बैठकर भोलेनाथ नारायण की तारीफ किया करते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भोलेनाथ नारायण जितना भी अच्छा करते, वे दूसरों की जितनी भी सहायता करते, परंतु उनके जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं था। अक्सर उनके साथ बुरी घटनाएं घटती रहती थीं। कभी उनका व्यापार नुकसान में आ जाता, तो कभी कोई उनके घर में बीमारी का शिकार हो जाता। वे समझ नहीं पाते थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भोलेनाथ नारायण ने एक दिन अपने मन की पीड़ा अपने मित्र से व्यक्त की कि मैंने सदैव ही दूसरों की भलाई की है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मुझे क्यों लगता है कि ईश्वर मेरे साथ हमेशा ही गलत करते हैं? तब उनका मित्र कहता है कि हे मित्र, भगवान सदैव ही सभी के साथ अच्छा ही करते। यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ और सोच रखा होगा। क्या तुम्हारे यह पिछले जन्मों के कर्म हो? और क्या पता वर्तमान के तुम्हारे कर्म तुम्हारे आने वाले कल को अच्छा बना दें। तुम हमेशा यही सोचा करो कि आज जो कर्म तुम कर रहे हो, वह कभी तुम्हारे कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान कभी भी किसी मनुष्य के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज नहीं करते हैं। वह सदैव ही मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। दोस्तों, सेठ भोलेनाथ नारायण के मन में हमेशा यही विचार आता था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो जाए, वह अपने धर्म और कर्तव्यों से कभी विचलित नहीं होंगे। उनका मानना था कि ईश्वर ने उन्हें दूसरों की सहायता करने का जो दायित्व सौंपा है, उसे वह अपनी अंतिम सांस तक निभाएंगे। यही कारण था कि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आईं, वह अपने धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटेंगे। एक दिन सेठ भोलेनाथ नारायण की यह सोच सुनकर महात्मा महाराज ने राकेश से कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें एक गूढ़ बात बताता हूं। राकेश ने उत्सुकता से पूछा, जी महात्मा जी, आप कृपया बताइए। तब महात्मा जी ने कहा, क्या तुम जानते हो स्त्री का कौन सा ऐसा अंग है जिसे यदि पुरुष नियमित रूप से स्पर्श करे तो उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती? राकेश ने चौंकते हुए कहा, नहीं महात्मा जी, कृपया मुझे इस बारे में विस्तार से बताइए। महात्मा महाराज ने समझाया, जो पुरुष अपनी पत्नी की नाक के ऊपरी हिस्से को अपने हाथ से दबाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है।
यह स्थान बहुत शुभ माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इस विधि को अपनाता है तो उसके जीवन में धन समृद्धि आती है। इसके अलावा यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के कान के पीछे के हिस्से को अपनी जीभ से स्पर्श करता है तो उसके जीवन में अचानक धन का आगमन होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि स्त्री के कान के पीछे माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस व्यक्ति पर कृपा करती हैं और उसके जीवन में धन की वर्षा करती है। महात्मा जी ने आगे कहा, स्त्रियां स्वयं में लक्ष्मी का स्वरूप होती है। इसीलिए जो पुरुष अपने जीवन में स्त्रियों का सम्मान करते हैं और इन पवित्र कार्यों को करते हैं, उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन बातों को अपनी पत्नी को समझाकर और उसकी अनुमति से ही करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। राकेश ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और महात्मा जी से कहा, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तब महात्मा जी ने उसे एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। जो भी पुरुष सुबह सुबह अपनी मां बहन या किसी छोटी कन्या के पैर छूता है, उसके घर में माता लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। यह कार्य उस व्यक्ति के जीवन से गरीबी को सदैव के लिए समाप्त कर देता है और उसके परिवार पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस कथा को सुनाने के बाद भगवान भोलेनाथ ने माता गौरा से पूछा, हे देवी, क्या अब आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? माता गौरा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे स्वामी, आपने जो उपदेश दिया वह मानव कल्याण के लिए अत्यंत उपयुक्त है। मैं आपके इस संदेश को पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित करूंगी। दोस्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर पर विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी बताती है कि स्त्रियों का सम्मान और उनका आदर हमें जीवन में कैसे धन, समृद्धि और सुख शांति प्रदान कर सकता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय शिव।